वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और CSA क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसा याद रखना, सर्कल का एरिया होता पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, ये चारों तरफ से सर्कल 4 पाई आर स्क्वायर, याद करने का आसान तरीका। और टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है टोटल, क्योंकि इसमें कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं होता है, पूरा ही लेटरल है, वही टोटल है। याद रहेगा आपको तीनों फॉर्मूले। एक स्फीयर को आप अगर काटोगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, स्फीयर का होता 4/3, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, CSA कितना हो जाएगा, पूरे का होता 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना 3 पाई आर स्क्वायर। याद रखना कि स्फीयर का आधा करोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर ये है, प्लस एक नया एरिया यहाँ पर एक्सपोज हो गया जो कि एक सर्कल है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 7। रेडियस कितना है 7, हमको क्या चाहिए सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया, CSA बोलो चाहे TSA, और वैसे अगर कुछ नहीं दिया हो तो TSA समझना। TSA क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7 इंटू 7, एक 7 यहाँ कट गया, और बाकी आप कैलकुलेट कर लेंगे। 616। कुछ स्पेशल है क्या इसमें, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला सही लगाना है, कैलकुलेट करना है। फाइंड CSA एंड TSA रेट ऑफ हेमिस्फीयर। हाँ, रेडियस कितना है 21, CSA क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, TSA क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21। 3 पाई आर स्क्वायर 3 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस 21 इंटू 21। कैलकुलेट कर लेना बस, कुछ स्पेशल नहीं है। बताओ आंसर। 2772 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करके कैलकुलेट करना है बस। एक हॉलो स्फीयर, मोटरसाइकिलिस्ट उसके अंदर स्टंट कर रहा है, आपको मालूम है ना, ऐसा गोल, उसके अंदर मोटरसाइकिल चला रहा है ऐसा गोल गोल। डायमीटर कितना है 7, रेडियस 7/2। बोल रहा एरिया, एरिया मतलब इसका क्या टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का, है ना, कितना 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2। ये 2 2 4 कट जाएगा, ये 7 कट जाएगा, 22 7 154 मीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल। समझ गए ना। देखो हॉलो मतलब ये अंदर से हॉलो है, ध्यान से सुनना। किस चीज का बना है, मान लो सीमेंट का बना है, लकड़ी का बना है, चला तो अंदर अंदर आ, यहाँ यहाँ चलाएगा तो कहाँ कहाँ टच करेगा, ये पूरा एरिया टच करेगा, ये पूरा एरिया अंदर अंदर टच करेगा। ये क्या है, ये TSA ही तो है, हेमिस्फेरिकल डोम। डोम समझ रहे हैं ना, डोम, ये है डोम। बिल्डिंग का डोम है ये, बोलता है बेस सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस दिया है 17.6। अब बोलता है उसको पेंट करना 5 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको यहाँ 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 पेंट करना है, क्या है ये CSA, है ना। और CSA सरकमफ्रेंस दिया है, सरकमफ्रेंस दिया है, ध्यान से देखना। सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर, आर कितना है निकालना है। सरकमफ्रेंस दिया है 17.6, 176/10 कर दो। इज दैट ओके।
11 से कटेगा, सब कितने बार कटेगा? 22 से 11 से काट दो, 11 2 जा, हाँ 11 1 जा, 11 6 जा, फिर 2 2 जा 4 4 जा 16, ठीक है, ये 7 वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 28/10, 2.8, 2.8 नहीं लेंगे, 28/10। तो क्या निकला हमारा? रेडियस आ गया 28/10। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पेंटिंग जो है सेंटीमीटर का रेट लगा हुआ, मीटर का रेट नहीं है, और हम लोग जो सीएसए निकाल रहे हैं मीटर में निकाल रहे। रेडियस कितना था? 28/10 मीटर। सीएसए निकालेंगे, सीएसए अपन यहां सेंटीमीटर में यही कन्वर्ट कर लें, इंटू 100 कर लो, एक जीरो कट गया, क्या हो गया? 280 सेंटीमीटर। तो सीएसए क्या हो जाएगा? 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब 280 इंटू 280। इज दैट ओके? हाँ, अब हमको क्या चाहिए? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट होता है एरिया इंटू यूनिट कॉस्ट। एरिया कितना है? 44/7 इंटू 280 इंटू 280, ठीक है, इंटू यूनिट कॉस्ट है 5 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 0 यहां से कट जाएगा, 7 यहां से कट जाएगा, बाकी आप कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर रुपीज में आ जाएगा। कितना आया? 24,640 रुपीज। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 13.2 अकॉर्डिंग टू योर न्यू बुक्स। पाई का वैल्यू 22/7 लेना है आपको। बोलता रेडियस है, रेडियस कितना है? 10.5, आप बोलेंगे 21/2, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। हाँ, 4 इंटू पाई मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर 21/2 इंटू 21/2, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया, 7 3 जा कैंसिल हो गया, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कितना? 1386। आंसर 1386। इसी तरह से सेकंड और थर्ड पार्ट कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, आप कर लेंगे। ये बोल रहा है सरफेस एरिया फाइंड करना है, डायमीटर है 14। अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7। आपको क्या निकालना है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr², है ना। 4 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7 इंटू 7, एक 7 कट गया, बाकी कैलकुलेट कर लीजिए आप, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी के पार्ट्स भी कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। यहां देखिए जरा, ये हमने फर्स्ट पार्ट किया ना, ये थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में डायमीटर कितना दिया है? 3.5, 7/2। डायमीटर है 7/2, तो रेडियस ले लेना 7/4। पॉइंट्स में काम नहीं करना, लेंथी पड़ता है। हमको क्या चाहिए? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। 4 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7/4 इंटू 7/4। ये एक 4 यहाँ कट गया, एक 7 यहाँ कट गया, ये 2 यहाँ कट गया, 2 11 जा, 11 7 जा 77 का आधा, 38.5 यूनिट मीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं आप? बस खत्म, इतने फास्ट फास्ट हो जाएगा। बस पॉइंट्स में ध्यान रखना, पॉइंट्स में हम लोग जनरली काम नहीं करते, फ्रैक्शन में करते हैं। उसने बोला पाई 3.14 लेना, रेडियस लेना है 10, बोलता टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। तो टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 3πr²। 3 इंटू पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है? 10 का स्क्वायर। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9, 14 3 जा 42 इंटू 100, 942। 942 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक बलून था, इसका रेडियस था 7, आपने उसको और फुला दिया, अब उसका एरिया हो गया, अब रेडियस 14 हो गया, नया रेडियस, ठीक है। बोलता सरफेस एरिया इन द टू केसेस, पहले वाला सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय बाद वाला सरफेस एरिया। पहले वाला सरफेस एरिया 4πr1²
और बाद वाला सरफेस एरिया 4 पाई r2 स्क्वायर, 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, क्या बचा r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर। व्हाट इज r1? 7 into 7, r2 14 into 14, ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 2 बार, दिस इज 1/4 एंड दैट इज ऑल। अब ऐसे नहीं करना कि सरफेस एरिया 1 का अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर 2 का अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, बहुत लेंदी पड़ जाएगा। ऐसे नहीं करना। रेशियो जब भी बोले ना सीधा सीधा रेशियो निकालो। हेमिस्फेरिकल बोल, हेमिस्फेरिकल बोल, एक बोल है, एक बोल है कटोरा ब्रास का, उसको प्लेटिंग करनी। प्लेटिंग कहाँ करना? अंदर 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 प्लेटिंग करना है। तो कहाँ करना है? सीएसए में। सीएसए क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। आप हॉलो मत समझ लेना कि ये नहीं पूछ रहा कि कितना मटेरियल लगा, ये पूछ रहा है कि प्लेटिंग कहाँ करना है। ये जहां जहां हम टच कर सकते हैं वहां, इसको बोलते हैं सीएसए। डायमीटर कितना है? 21/2, रेडियस 21/4, तो CSA 2 into पाई 22/7 into रेडियस 21/4 into 21/4। इज दैट ओके? भाई 2 ये कट गया, 2 11 जा कट गया, 7 3 जा कट गया, आगे अभी मत काटो, रहने दो ऐसे ही। कितना बचा? 11 3 जा 33 into 21/4, ऐसे ही रहने दीजिए। अब हमको क्या चाहिए? कॉस्ट, प्लेटिंग करने का कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होता है? CSA इंटू यूनिट कॉस्ट। CSA कितना था? 33 into 21/4, और यूनिट कॉस्ट है 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 से कट गया, ये 4 4 जा, 100 से काटना नहीं इसको, इसको ऐसे ही रहने देना। 33 into 21 into 4 कितना आया? तो 33 into 21 into 4 कितना आएगा? 2772, ये अपॉन 100 है, 27.72 रुपीज। देख लीजिए कुछ स्पेशल नहीं है। सीएसए निकाला कैसे? 2 पाई r स्क्वायर। टोटल कॉस्ट चाहिए, सीएसए इनटू यूनिट कॉस्ट। कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको ध्यान से करना होगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरफेस एरिया दिया है स्फीयर का, कितना होता है सरफेस एरिया? 4 पाई r स्क्वायर। कितना दिया है? 154। हमें क्या चाहिए? रेडियस। 4 पाई मीन्स 22/7 इंटू r स्क्वायर इक्वल्स टू 154। 22 7 का कटता है, r स्क्वायर इक्वल्स टू 7, ये एक 7 यहाँ कर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 यहाँ नीचे आकर डिवाइड होगा, मैं इसको 2/2 ले लिया। तो r निकालना है, r स्क्वायर इसके इक्वल है ना, तो r निकालने के लिए कॉमन, एक 7 कॉमन, एक 2 कॉमन, 7/2 दैट इज 3.5। यूनिट जो दिया है वही ले लीजिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ मून अप्रोक्सीमेटली 1/4। मैं आपको एक बहुत इजी मेथड बता रहा हूं, ध्यान से देखना। डायमीटर ऑफ द अर्थ को ले लीजिए 8x। सॉल्व करने के और भी मेथड हो सकते हैं, मैं एक बहुत इजी मेथड बता रहा हूं। अर्थ का डायमीटर हमने 8x लिया, तो बोलता मून का डायमीटर कितना है? 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ, तो 1/4 ऑफ 8x दैट इज इक्वल टू 2x। अब देखिए डायमीटर अगर 8x है अर्थ का, तो रेडियस अर्थ का कितना होगा? 8x का आधा, 4x। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा। मून का रेडियस कितना होगा? डायमीटर का आधा, डायमीटर 2x है, उसका आधा x। हमें क्या चाहिए? रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। ऊपर ले रहे हैं मून, नीचे ले रहे हैं अर्थ, 4 पाई कैंसिल। रेडियस ऑफ मून कितना? x इंटू एक्स, स्क्वायर है ना। रेडियस ऑफ अर्थ 4x इंटू 4x, x से x कैंसिल, ये बचा 1/4, 4 जा 16, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हेमिस्फेरिकल बोल है, हेमिस्फेरिकल बोल है, इनर रेडियस
कितना है 5। अंदर का रेडियस देखो, असल में हेमिस्फेरिकल बोल ऐसा होता है, ऊपर से देखोगे तो ऐसा बोलता। अंदर का रेडियस कितना है 5, थिकनेस कितना है 0.25, तो बाहर का रेडियस कितना हो जाएगा, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, तो बाहर का रेडियस हो जाएगा 5.25। हमें क्या चाहिए, आउटर कर्व सरफेस एरिया, बाहर का कर्व सरफेस एरिया, इसलिए तो बाहर का रेडियस चाहिए। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, आउटर कर्व सरफेस एरिया वही होता है कितना 2 पाई आर स्क्वायर, वो भी आउटर, बाहर वाला रेडियस, ठीक है। 2 इंटू पाई 22/7 और आउटर रेडियस कितना है 5.25, स्क्वायर मतलब 5.25, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 173.25 यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, और कुछ स्पेशल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, एक सर्कुलर सिलेंडर और एक स्फीयर बिल्कुल अंदर अंदर बंद है, तो दोनों का रेडियस, दोनों का डायमीटर बराबर है, दोनों का रेडियस बराबर है, लेकिन इसकी जो हाइट है इसके इक्वल है बॉल के स्फीयर के डायमीटर के बराबर, मतलब ट्वाइस रेडियस। बस इतना ध्यान रखना। फर्स्ट पार्ट क्या चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बस खत्म, वैल्यू पुटअप ही नहीं करनी है। सेकेंड क्या चाहिए, CSA ऑफ सिलेंडर, क्या होता है CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू एच, एच की जगह पर लिख देना 2r, तो ये कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में बोलता है इन दोनों के रेशियो निकालो, दोनों की एरिया का रेशियो। थर्ड पार्ट में क्या चाहिए, एरिया का रेशियो, फर्स्ट पार्ट का एरिया और सेकेंड पार्ट का एरिया का रेशियो। फर्स्ट पार्ट में है 4 पाई आर स्क्वायर, सेकेंड पार्ट में भी 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों को डिवाइड करोगे पूरा पूरा कट जाएगा, आंसर इज 1:1। ओके